नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, हर सरकारी विभाग में बनेगा ई चार्जिंग स्टेशन। अब प्रदेश में इतनी हुई संख्या। हिमाचल में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के हर सरकारी विभाग में एक ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए निविदाएं मांगी है। विभाग का दावा है कि 1 महीने के भीतर कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम दे दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ई टैक्सी की सेवाएं लेने वाले प्रत्येक विभाग या संस्थान को अपने वाहनों की चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जर स्थापित करने की शर्त सरकार ने लगाई थी। यदि किसी भी विभाग में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के साथ समझौता किया जा सकता है। हिमाचल में अभी तक 23 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपदा से निपटने की तैयारी, 22,732 युवा और मिस्त्री राहत के लिए तैयार। आपदा के दौरान राहत कार्य में मदद करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22,732 वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया है। 6 योजनाओं के अंतर्गत एसडीएमए ने युवाओं, मिस्त्रियों, रेडियो ऑपरेटरों और आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। योजना के तहत हर पंचायत में 10 से 20 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे भूकंप, आग, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं के दौरान स्वयंसेवक प्राथमिक उपचार और राहत कार्य कर सकेंगे। सभी 12 जिलों में 19,618 युवाओं को सेना, एसडीआरएफ, पुलिस, वन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने 15 दिन के शिविर में प्रशिक्षण दिया है। इस टास्क फोर्स का काम आपदा के दौरान लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करवाना, मशीनों के आने के लिए मलबा हटाना, आपदा में प्रशासन को सही सूचना देना और लोगों में घबराहट को कम करना है। साथ ही टास्क फोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रशासन की मदद करने के लिए तरीकों के बारे में भी बताया गया है। राज्य सरकार की आपदा मित्र योजना के तहत प्रदेश में 1500 स्वयंसेवकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के हर शैक्षिक संस्थान और चिकित्सा केंद्र के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए। अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना, हिमाचल में सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर गोद लेंगे सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। 3 विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू होगी। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। गोद लेने वाले प्रतिपालक बनकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक श्रेणी 1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। बाहरी राज्यों के खरीदार सीधे बागवानों से खरीद सकेंगे सेब, आढ़तियों का एकाधिकार होगा खत्म। हिमाचल की फल मंडियों में बाहरी राज्यों के लदानी भी सीधे बागवानों से सेब की खरीद कर सकेंगे। सरकार मंडियों में आढ़तियों का एकाधिकार खत्म करने जा रही है। लदानियों को मंडियों में दुकानें उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देशों पर कृषि उपज विपणन बोर्ड ने ये व्यवस्था बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी हफ्ते बागवानी सचिव के साथ इसे लेकर बैठकें आयोजित होनी है। लदानियों को दुकानें मिलने पर आढ़तियों और लदानियों में प्रतिस्पर्धा से बागवानों को सेब के ऊंचे दाम मिलेंगे। मौजूदा समय में कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में चल रही 10 एपीएमसी की मंडियों में सेब कारोबार के लिए आढ़तियों को दुकानें उपलब्ध करवाई गई है। आढ़तियों को एपीएमसी एक्ट के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिसका सालाना नवीकरण करना अनिवार्य होता है। मंडियों के बाहर कारोबार के लिए निदेशक कृषि विभाग की ओर से लाइसेंस जारी होते हैं। आढ़ती बागवानों का सेब लदानियों को बेचते हैं और इसके एवज में कमीशन वसूलते हैं। कुछ सेब खरीदार मंडियों के बाहर सड़क किनारे कारोबार कर रहे हैं। इन्हें भी मंडियों में दुकानें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, बाहरी राज्यों से सेब खरीदने के लिए आने वाले लदानी भी अगर मंडियों में सेब खरीद के लिए दुकानें लेने को आवेदन करेंगे तो उन्हें भी दुकानें उपलब्ध करवाई जाएंगी।